अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। तन्हा तन्हा हम थे प्रभु आने से पहले तेरे पास। छोड़ेंगे ना साथ तेरा दिल से निकले ये आवाज। बैरागी मन है हर्षित जीवन बन गए कमल समान। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। ओम शांति। सभी निरहंकारी, सर्वबंधन मुक्त, सर्विसेबल होली हंसों को गॉडली मॉर्निंग। पुरानी दुनिया को छोड़कर हम आए हैं नए जॉब पर, रूहानी सर्विस पर। क्या काबिलियत चाहिए? ज्ञान की पराकाष्ठा, समझ, सयानप, परिपक्व अवस्था, एक रस स्थिति, उमंग, उत्साह, भाषण करने की कला और पवित्रता की धारणा तो सबसे जरूरी है। और क्या चाहिए? हिम्मत, निश्चय, नशा आदि आदि। आज तारीख है 19 दिसंबर 2023। तो सभी सच्चे वैष्णव स्वीकार करेंगे शुद्ध संकल्पों का भोजन। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव-गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा माना ज्ञान अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऊंचे बाप के द्वारा दिया हुआ इतना ऊंचा ज्ञान, इसको हमें अच्छी रीति समझना है, धारण करना है। जो अच्छे से समझेंगे, समझदार बनेंगे, वही तो औरों को समझा सकते हैं ना। बाबा कहते हैं नए नए तरीके से गांव-गांव में, गली गली में जाकर सेवा करो। सबको बाबा का परिचय देना है, बच्चों को बाप से मिलाना है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? कैसे हम आसानी से पुरानी दुनिया को भूलें? उत्तर में बाबा बताते, घर को घड़ी घड़ी याद करो। जहाँ जाना है उस घर को, परम धाम को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतो कर अमर लोक जाना है। देह से भी बैगर, यह देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। एक बाबा से ही सारे संबंधों का अनुभव करना है, एक से ही सारे रसों का अनुभव करना है।
तो एक में, एक के लिए और एक से ही सब कुछ। बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए ही अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। अब कोई भी लड़कपन नहीं चाहिए, कोई भी अल्लड़पना नहीं चाहिए, बचपना नहीं चाहिए। अब मैच्योरिटी चाहिए, सयानप चाहिए, समझदारी चाहिए। बाबा कहते हैं कैसे होगा ये सब? अभ्यास से। क्या अभ्यास करना है? कि ये देह भी मेरी अपनी नहीं है। तो देह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, संबंध है, पदार्थ है, स्वभाव, संस्कार, ये सब क्या है? पुरानी दुनिया की चीज़ें हैं। और पुरानी दुनिया से हमें उपराम होना है। बुद्धि योग एक बाबा से लगा रहे। बार बार यही सोचना है कि हमें अब इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब पूरा करके अमर लोक में जाना है, अपने घर जाना है। तो बाबा कहते हैं इस सहज युक्ति से, बुद्धि से पुरानी दुनिया निकलती जाएगी, हम भूलते जाएंगे। गीत बजा, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है ना? कितने मंदिर हैं। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। देखो, गॉड फादर कहते हैं सब, गॉड मदर तो नहीं कहते। तो जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई नहीं जानते। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीबी भी कहते हैं। एडम और ईव, आदम और हव्वा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं एडम और ईव कहते हैं, आदम बीबी कहते हैं, तो बीबी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी तब तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है, स्वर्ग भी कहते हैं, और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगर कोई समझ न सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा, पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। समाज सेवी होते हैं ना, तो पुण्याई आत्मा कहते हैं, दानी आत्मा कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। देहधारी गुरुओं को देखो कितना देते हैं। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? पवित्र आत्मा कहेंगे लेकिन पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाप से जुट जाए। इसलिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। कल की मुरली थी ना, संगम त्रिवेणी। तो वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसलिए भेंट की जाती है। अब जो बातें हमने सुन रखी है बाबा वही तो उदाहरण देंगे ना, उससे ही समझाते हैं। तो बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीज़ों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज़ है, नई चीज़ का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। कितने भी 124/7 न्यूज़ चैनल हो, लेकिन स्वर्ग का न्यूज़ कोई दे सकता है? स्वर्ग के बारे में सच्चा सच्चा समाचार कहाँ पे चलता है? बाबा के चैनल पर। हाँ, ये न्यूज़ बुलेटिन देखो बाबा का है। BBC, बाबाज ब्रॉडकास्ट। तो ऐसी नई चीज़ का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहाँ भी गीता का मान है
तो जैसे श्री कृष्ण का मान है, एकदम जुड़ा हुआ है ना। गीता अक्षर नाम सुनते ही सीधे श्री कृष्ण की याद आती है। तो बाबा कहते हैं जहाँ भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। यह भी ड्रामा में नोंद है। यह बाप आकर समझाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ जाकर समझाओ कि यह जगत अम्बा सृष्टि को रचने वाली माता, जगत की अम्बा हो गई ना, तो सृष्टि को रचने वाली माता कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई रचना रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? माता का पिता नाना। वो हमारी माता तो पिता। इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगत अम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परम पिता परमात्मा तो निराकार है। समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परम पिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया। तो हमारा भी पिता है ना, हम सब भी तो माताएं हैं। बाबा कहते हैं ना, सभी कुमारियां हैं, माताएं हैं, सभी जगदम्बा हैं। तो यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए। कल कहा बाबा ने, देखो कुंभ के मेले में जाकर परिचय दो। बाबा कहते हैं ना, मेरे भक्तों को बताओ। तो जगत अम्बा के मंदिर में भी जाकर परिचय देना चाहिए, तो उनका भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं, डायरेक्ट कनेक्शन करें। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राजराजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग। फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है। बाबा सच्ची राय देते हैं। बाबा की क्या है? कंसल्टेंसी। देखो बाबा कहते हैं यहाँ सच्ची सच्ची राय मिलती है। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। जो बातें बाबा हमें बताते हैं, क्या हमें तुरंत समझ में आ गई थी? तो हम कैसे उम्मीद करें कि औरों को समझ में आ जाएगी जल्दी? सबने अपना अपना समय लिया ना। तो बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि में जल्दी से तो नहीं बैठ सकता। बैठे तब जब सर्विस में लग जाएं। जब हम समझेंगे, अच्छे से सर्विस करेंगे योग युक्त होकर, तब औरों को भी समझ में आएगा। तो जिसको समझ में आ जाएगा वो सर्विस किए बिना रह नहीं सकते। और जितना सर्विस करते जाएंगे बुद्धि और खुलती जाएगी। तो बाबा कहते हैं चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ। भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे। उनको प्यार से समझाओ, यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे यह स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है। फिर इनको बादशाही कैसे मिली? तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। भारत में तो वैसे भी है, एक जगह खड़े होकर किसी से बात करो, थोड़ी जोर से आवाज में बोलो तो देखो आसपास सब इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ जुट जाती है। तो एक को समझाने लगोगे तो सभी सुनेंगे, हो गया सत्संग। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ, फिर तो बुलाएंगे। देखो मंदिर में बड़ा मेला लगता है। राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। अब तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पता है ना।
तो जाओ सबके मंदिरों में। बाबा कहते हैं राम के मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हाँ, एक प्रोग्राम हिट हो गया तो देखो और बुलाएंगे सब। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहाँ से और कोई निकलेगा। तो एक दूसरे का सुनते हैं, जाते हैं एक दूसरे के घर में, तो फिर देखो बुलाते हैं, सेवा बढ़ती है, कोई कोई बच्चे बनते हैं, निकलते हैं। कोई भी निमंत्रण दे उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। एडिक्टेड बना दो उनको, इस तरह से समझाओ कि और उनमें रुचि पैदा हो, फिर आपको वो छोड़े ही नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, यह अच्छी युक्ति है। बाबा कहते हैं ना, सेंटर पे बुलाओ तो नहीं आएंगे। कोई आपस में जिनके रिश्तेदारी उनके घर में हुआ सत्संग तो जाएंगे, सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं जा जाके समझाओ। यह अच्छी युक्ति है, ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? मेहनत कैसे करना है ये भी नहीं आता, नई नई युक्तियाँ भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? बाबा कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, ज्ञान की अच्छी समझ चाहिए, गहराई चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। यह भी पढ़ाई है, यह वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है, क्योंकि कहीं उलझे में नहीं रहते ज़्यादा। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेगर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेगर हो, फिर प्रिंस बनते हो, वह भी बेगर हैं। इसमें पवित्रता की बात है, पवित्रता की बात है ना। बाबा कहते हैं कि वो भी देखो बेगर है, लेकिन तुम प्रिंस बनते हो। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है? पवित्रता की धारणा। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो, देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। BMW सबने दे दी बाबा को। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में है। परिपक्व अवस्था जब तक नहीं हुई है, रहना तो इसी दुनिया में, इसी शरीर में है। हाँ, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हाँ, बुद्धि से, लेकिन रहना तो इसी शरीर में है, इसी दुनिया में रहकर काम करना है, पुरानी को नई करना है। तो कर्मातीत अवस्था, परिपक्व अवस्था जब तक हो, बाबा कहते हैं रहना तो पुराने शरीर में ही है। जैसे ही संपूर्णता को प्राप्त किए शरीर छूट जाएगा। तो अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है। अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। जहाँ जाना है वहाँ की याद यदि बुद्धि में होगी, बुद्धि वहीं लटकी रहेगी, तो धीरे धीरे इस पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जाएगी। बाबा कहते हैं बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है? भगवान को बाबा कहा जाता है। निराकार बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। छोड़ें तो क्या करें? बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार, आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका नाम एक ही
शिव है, कहते हैं ना सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है, यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव, वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। नया घर चाहिए ना, तब तो पुराने घर से निकलेंगे। पहले पहले है स्थापना, बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए। एक एक चित्रों में बहुत गहरी गुह्य बातें लिखी हुई हैं। बाबा कहते हैं जाओ समझाओ। सर्विस में लग जाने से फिर मज़ा आएगा। देखना और कैसे इंटरेस्ट आता जाता है। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मज़ा आता है। बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। वानप्रस्थी 50 साल से ऊपर की उम्र, थोड़े प्रौढ़ जो हैं, बाबा कहते हैं जाओ उनके पास, जाके पूछो आपने गीता पढ़ी है? गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। साकार को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान ये 5 तत्वों से परे, भूमि गगन वायु अग्नि नीर से जो परे, वो भगवान। तो बाबा कहते हैं इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना जाओ ट्राई करो, चित्रों के सामने खड़े होकर समझाया करो। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर भी बहुत मनुष्य जाते हैं। वहाँ भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सर्विस कर सकते हो। देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग देवी देवताओं को कितना पूजते हैं, तो जाके सर्विस कर सकते हैं। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे, सर्विस का सबूत नहीं देते। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। जो जितना विचार सागर मंथन करेंगे ना, उनके पास उतने पॉइंट्स जमा होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। देखो सेवा जो करता है उसका मान सम्मान तो होता ही है। गालियाँ भी मिलती हैं तो सम्मान भी मिलता है, तो कभी अपमान और कभी सम्मान। तो बाबा कहते हैं मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है। ऐसे बाप का चित्र नहीं है, दिखता नहीं है ना बाबा। हाँ ऐसे बाप का देखो चित्र नहीं है, लेकिन चरित्र कितना महान है, लेकिन भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे।
पवित्र बनो। बाबा के चरित्र को याद करो, चित्र में नहीं अटकना है, अब पिक्चर नहीं, कैरेक्टर। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। आत्मा में पार्ट नोंधा हुआ है, शरीर में थोड़ी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। सब कुछ सिम में रिकॉर्ड होता है ना। तो बाबा कहते हैं छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं। अपना धंधा, धोरी, गृहस्थ व्यवहार, जिम्मेवारियां सब पूरी करनी है, लेकिन साथ में सेवा भी करनी है। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। तो हम इतने लकी हैं जो हमें ये रूहानी सर्विस मिली है। हम गॉडली सर्वेंट, गॉडली जॉब पर हैं। देखो कितने लकी हैं ना, ऐसी जॉब मिलती है किसी को। सब चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस, और यहाँ पे तो रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस है। बाबा खुद ऑफर कर रहे हैं, तो मौका छोड़ना नहीं है, लपक के लेना है। बाबा कहते हैं बच्चे ही लकी स्टार्स हैं। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरा, इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। वरदान है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। बाप दादा समझाते हैं, एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। एक को याद करेंगे तो स्थिति एक रस होगी, बहुतों को याद करेंगे तो स्थिति ऊपर नीचे, हलचल में आ जाएंगे। तो बाबा कहते एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। एक को याद किए तो एक रस, बहुतों को याद किए तो बहुरस। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। मान लो किसी और को याद कर रहे हैं और उसी समय शरीर छूट जाए तो क्या गति होगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर सेकंड बाबा को याद करना है। पता नहीं कौन सा सेकंड आखिरी सेकंड हो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। एक का पाठ पक्का करना है, वन का। एक बाप, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। तो एक भी विकारी संकल्प न हो, अशुद्ध संकल्प न हो। सच्चे वैष्णव क्या करते हैं? वैष्णव दुनिया में भी कोई छू लेता है तो फिर से जाके स्नान करते हैं। तो एक भी विकारी संकल्प आया, अशुद्ध संकल्प आया, हमें क्या करना है? ज्ञान स्नान करना है। पहले तो अशुद्ध संकल्प होने ही नहीं चाहिए। मान लो हो भी गए तो तुरंत ज्ञान स्नान। अशुद्ध भोजन नहीं खाते ना शरीर के लिए, तो फिर मन को कैसे अशुद्धता देते हैं, कैसे अशुद्ध बनाते हैं, कैसे व्यर्थ सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा वैष्णव वही है जो हमेशा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करे। शुद्ध ग्रहण करेंगे ना तो हाजमा भी अच्छा होगा, तन मन सब शुद्ध होगा, तो हेल्दी वेल्दी।
हैप्पी। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बाबा ने कहा सर्विस करनी है, लेकिन सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, गहराई चाहिए, समझ चाहिए। हाँ, बचपना नहीं हो, अल्लड़पना नहीं हो, लड़कपन नहीं हो, मैच्योरिटी चाहिए, सयानप चाहिए। दूसरा, बाबा ने कहा लकी स्टार्स। तो हम कितने लकी हैं? हम गॉडली सर्विस पर हैं, रूहानी गवर्नमेंट के पास हमें जॉब मिली है। तीसरा, एक का पाठ पक्का हो, एक रस स्थिति के लिए एक बाप, एक ही संगम योग। हाँ, एक से एक के लिए एक में। और चौथा, सच्चा वैष्णव। तो अशुद्धता, व्यर्थ अब कुछ भी नहीं, हमेशा शुद्ध संकल्प, एलिवेटेड थॉट्स, ऐसा भोजन हमें स्वीकार करना है। पांचवा, पुरानी दुनिया को छोड़ हमें घर को याद करना है, बाप को याद करना है हर सेकंड। पता नहीं कौन सा सेकंड आखिरी सेकंड हो, हाँ, न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो। तो पुरानी दुनिया को छोड़ना है बुद्धि से और एक बाप को ही याद करना है। ओम शांति। मन में जब से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर। कभी बुलाते हमें वतन में आप, कभी आ जाते उतर। हम दुनिया में, तुम हो मुझ में, मेरा तुम ये हो संसार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना